एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिलाएं किस किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था यूपी के अंदर, एग्जाम का नेम मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। उसके अंदर पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दूसरे में पूछा गया था भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। फिर एक एग्जाम में पूछा गया था कि कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली पहली महिला कौन थी, और एक क्वेश्चन था कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इस टाइप से पूछ लेता है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल टिप्स पे आपको मैं लर्न करवा दूंगी। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लर्न करवाना। स्ट्रैटेजी की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर बहुत सारी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। लाइक रामसर साइट है, आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, ये सारा का सारा आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट करी, जिसमें आपको 50 आवर के अंदर ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगी, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। भारत में प्रथम पुरुष किस किस क्षेत्र में कौन कौन से उपाधि पर रहे हैं, वो सारे हम जानते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा करूँ ताकि आपको मैटर विजिबल हो जाए। देखो थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे हैं, आपको पता होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 1950 के अंदर, जब हमारे पहली बार इलेक्शन हुए थे तब ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे टाइम तक, यानी कि 10 साल तक ये अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, यानी 2 बार ये इलेक्शन जीते थे, यानी कि 2 बार ये चुने गए थे। तो भारत के प्रथम जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद करेंगे? जो फर्स्ट राष्ट्रपति है कोई बनेगा तो कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे भारत का जो पहला नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो कितनी ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि देखो हमारा पूरे इंडिया, क्योंकि उस टाइम हम आज़ादी हुए थे 1947 के अंदर, तब फिर सारा कुछ सेटअप करके हमने इलेक्शन करवाया, क्योंकि हमें चलाना भी तो था, संसद भी तो चलानी थी हमें, तो उसके लिए हमने इलेक्शन करवाया। फिर जो पहली बार चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरे इंडिया के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हर किसी ने प्रसाद बांटा अपने घर में कि देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने आखिरकार आज़ाद होकर फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने बना लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रसाद बांटा हर किसी ने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा याद आपको। अब इससे आगे है प्रथम उपराष्ट्रपति। जैसे ही हमने आपके जो राष्ट्रपति तो बना ले, फिर बात आती है अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। तो हमने कहा भाई इसका भी करवाना पड़ेगा चुनाव, हमें जब राष्ट्रपति बनाए तो उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। तो हर कोई ऐसे कहने लगा कि क्या करेंगे, राधा और कृष्ण, यानी कि ऐसे को बनाओ, आप ऐसे को उपराष्ट्रपति बनाओ। ये ट्रिक है, बस आप इसको दिल पे ना लेना, बस सीधा मेरा मकसद आपको याद करवाना, ठीक है। यानी ऐसे किसी इंसान को बनाओ कि जो राधा कृष्ण का मतलब कि जो भगवान का भक्त करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, वही तो हमारे देशवासियों के लिए भलाई का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्व यानी हर किसी की भलाई का काम करेगा, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इससे आगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपके, वो कौन बने थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाने थे हमें। बहुत बड़ी बात है कि आपको आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आपको मुख्य न्यायाधीश बनाने हैं। सबसे ऊपर आपको पता होगा हमारे न्यायालय में सबसे ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट है। अब उसके लिए हमें कोई हेड चाहिए क्या? तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसे वैसे को बना देंगे तो ढंग से फैसले कहाँ ले पाएंगे, यानी कि हमें लाखों में से एक हीरा चुनना पड़ेगा। उस हीरे को चुनेंगे तभी तो वो उस पद को संभाल पाएगा। तो हो जाएगा आपको याद कि मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे प्रथम, हम पुरुष की कैटेगरी को अभी वो है हमारे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। कौन है? हमारे हीरालाल। होप्स आपको लर्न हो रहे होंगे, ठीक है। अब इससे आगे है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे जीवी मावलंकर। कौन थे? हमारे जीवी मावलंकर, जिसे हम कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। अब सबसे पहले लोकसभा की हमने शुरुआत की, ठीक है। लोकसभा की शुरुआत की, लोकसभा होती है लोगों की सभा, ठीक है। आर्टिकल कौन सा इसका? 79 है। चलो अब देखते हैं लोकसभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो हमने राष्ट्रपति चुन लिया, फिर कोई ऐसे कार्य करने वाला भी तो चाहिए ना हमें, उसका लोकसभा का अध्यक्ष भी तो चाहिए जो लोकसभा को चलाएगा। तो यानी कि हमें जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना या आरती करते हैं ना, गणेश जी की सबसे पहले हम कोई भी नए काम की शुभारंभ करते हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के जैसे ही प्रथम अध्यक्ष चुने गए कि वो पूरी लोकसभा को संभालेंगे, तो कौन चुने गए? हमारी गणेश वासुदेव मावलंकर। बस इतना हिंट आपको काफ़ी है, गणेश से हो जाएगा कि गणेश जी की वंदना करके हम उसकी शुरुआत करेंगे। अब इससे है स्वतंत्र भारत के
जो है आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत यानी कि कब हम आज़ाद हो गए थे, 1947 में आज़ाद हो गए, तो उसके बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, जैसे अभी हाल ही में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, इससे पहले कौन थे आपके रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो ऐसे ही 1947 में आज़ाद होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर किसे दिया गया, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। यानी इतनी खुशी थी उनको, इतनी खुशी थी कि उन्होंने अपने नाम के पीछे भी आज़ाद लगा लिया कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएंगे, सब मिलकर क्रांति लेके आएंगे। जब तक हम आज़ाद नहीं होते तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, आज़ादी जब आती है तो हम शिक्षा की लहर सब में लेके आएंगे, हर किसी को हम शिक्षित करेंगे, ठीक है। तो यही आपको ये आपके हिंट है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यानी शिक्षा की क्रांति लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, जब आज़ाद हो जाएंगे तभी तो, यानी कि आज़ाद, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, नोट अबुल कलाम, ठीक है, ये अलग हैं। अब इससे आगे है कि आईएएस बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। कैसे, कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। सबसे पहले कब रहे थे, 1869 में। अब एक बात सोच के देखो कि आज के टाइम में लोग कहते हैं कि आईएएस की स्टडी बहुत मुश्किल है, आईएएस आईपीएस बनना बहुत मुश्किल, जो कि हमारे पास इतनी वेबसाइट्स पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हाँ, टाइम का इशू हो सकता है, लेकिन जो करना चाहे वो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखो उस टाइम में, जो कि अब तो क्या है, इंग्लिश हिंदी किसी भी 22 भाषाओं में आपको डेटा मिलेगा, जितना भी आपको मटेरियल पढ़ना वो मिलेगा। लेकिन उस टाइम सोचो 1869 के बाद, इस टाइम में अंग्रेज ने हम पर राज कर रखा था, ठीक है। जैसे पता ना आपको 58 की क्रांति, उसके बाद की हालत देखो, उसके बाद 1869 में ये फर्स्ट हमारे आईएएस बने थे। तो जो दूसरे विदेश में जाके उन्होंने वो लैंग्वेज सीखी है, फिर उनको पढ़ा है, और फिर किन से कम्पीट किया है, अंग्रेजों से कम्पीट किया है, और फिर ये हमारे प्रथम आईएएस होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इन्हीं से आपको मोटिवेशन लेना चाहिए। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब याद कैसे करेंगे कि आईपीएस जो बन जाता है वो क्या होता है, हमारा सिविल सर्विसेज में लग जाता है। जो भी सिविल सर्वेंट बनेगा यानी लोगों की भलाई करेगा, तो उसे हमें सच बोलनी पड़ेगी, कभी झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो नहीं, हमें सच का रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा। तो कौन हो जाएंगे हमारे आईएएस बनने वाले प्रथम भारतीय, सत्येंद्र, जो सत्य की राह पर चलेगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। होप सो आपको ट्रिक मज़ेदार लग रही होगी, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, हमारे माइंड में सेट नहीं होते, पूछ लेते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपसे कि मैं आपको ट्रिक से इसको लर्न करवाऊंगी, ठीक है। थोड़ा मेरा बोलने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट, आप प्लीज़ उसको मैनेज कीजिएगा। यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन है, उसको आप स्पीड को कम कर सकते हो, ठीक है। अब इससे आगे है बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी का था, ये था हमारा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब कैसे याद करोगे, बंगाल का बनाया गया, भारत का नहीं, ठीक है। बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने थे, हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जैसे ही ये बंगाल के बने तो हर किसी को वार्न कर दिया गया था कि ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल बना दिया गया है, कोई भी इनके परमिशन के बिना कुछ काम नहीं करेगा, हर किसी को वार्न किया जा रहा है, ठीक है। तो वार्न किया जा रहा है यानी कि वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट चलते हैं, भारत का अंतिम, ये था बंगाल का पहला, और अब है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। यानी ब्रिटिश का तो अंतिम गवर्नर जनरल, फिर उस पद से हटा के वायसराय बनाने लगे। तो भारत का पूछ लेगा, प्रथम वायसराय पूछे तो भी यही थे, और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे तो भी ये थे, कौन, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसकी ट्रिक आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, या आप याद कर लीजिएगा। प्रथम वायसराय कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग थे। अब इसे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पर सिर्फ भारत का चल रहा है, यहाँ स्वतंत्र यानी आज़ाद होने के बाद आपको पता है ना, माउंटबेटन योजना भी आई थी आपकी 3 जून की, जो माउंटबेटन योजना आई थी, वही उसका जो हेड है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि हम आज़ाद हो गए 1947 को, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ फतेह कर लिया हो। हमें एक सबको, हर भारत निवासी को ऐसा लग रहा है जैसे हमने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि माउंट पे चढ़ गई हो, हम उसको विजय प्राप्त कर लियो, हमें आज़ादी की जो भावना है हमें ऐसी प्रतीत होती है, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसे है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इसे पहले देखिएगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोबारा से देखो जो बंगाल के थे आपके पहले कौन थे, सब हर किसी को क्या किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, वॉरेन हेस्टिंग। फिर भारत के क्या बने, वायसराय बने, या फिर भारत के जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने वो थे, कौन थे, हमारे कैनिंग थे। कौन थे, हमारे कैनिंग थे। अब इससे आगे स्वतंत्र भारत के बने, स्वतंत्र हो जाएंगे, जैसे हमने कुछ माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, माउंटबेटन। अब इसे भारत के पहले भारतीय यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। कितनी अच्छी बात है कि आज तक ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम रखा था, और एट लास्ट हम आज़ाद भी हो गए, 1947 में हम आज़ाद भी हो गए। और कितनी अच्छी बात है कि अब हमारे खुद के, हमारे लोगों में से ही चुने हुए जो भारतीय गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे, तो वो हम सब पर राज करेगा, और हम खुशी खुशी उसको अपना मतलब राजा बनाना चाहेंगे, ऐसे समझ लो कि वो हम सब पर राज करेगा, और हम खुशी खुशी उसमें अपना योगदान देना चाहेंगे। यानी राजगोपालाचारी, क्या है, राजगोपालाचारी, ठीक है, राजा से हो जाएगा राज। और प्रथम चुनाव आयुक्त, आपको पता है ना कि जो आपका मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। स्टार्टिंग कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को,
ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो 25 जनवरी को आपका मतदाता यानी कि वोटर्स डे मनाया जाता है। अब वोटर डे यानी कि हम किसी को वोट डालते हैं किसी भी पार्टी को, तो उसका कोई ना कोई हेड भी चाहिएगा, तभी तो उस पार्टी को रेगुलेट करेगा, चलाएगा वो पूरी संस्था को। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन। यानी कि इतने अच्छे, सु किसी के आगे वर्ड लगाते हैं ना, कुछ शब्द लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, यानी कुछ किसी अच्छे की भावना को हम कहते हैं, जैसे सुस्वागतम हम बोलते हैं, ऐसे सुकुमार सेन इतने अच्छे इंसान को जिनका नेचर बहुत अच्छा है, पोलाइटली है, जो बहुत अच्छे से निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाएंगे, उसी को तो हम गद्दी पे बिठाएंगे, उसी को तो हम वो कुर्सी देंगे। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन जाएंगे? सुकुमार सेन। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अभी कौन सा चल रहा है? आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष आपके NK सिंह, वो आप याद रखेगा। लेकिन जब पहले की बात आई, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। यानी कि अब तो क्या लगा लो आप कि योग ही करना पड़ेगा आपको। क्यों? वित्त की बात आ गई तो वित्त, अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा संभालना है तो अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेटेड रखना पड़ेगा। और माइंड कंसंट्रेट कब हो सकता है आपका? कब आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को आप कर सकते हो? वो कब करोगे? जब आपका क्या करोगे? आप योग करोगे। सीधी सी बात है, माइंड कंसंट्रेटेड चाहिए, आपको योग करना पड़ेगा। यानी कि वित्त आयोग जब ज़्यादा पैसा आ जाए तो आपको क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, सही रास्ते पे सही जगह पे आपको पैसा लगाना, वित्त लगाना है, तो आपको योग करना पड़ेगा अपने मन के संतुलन को बनाने के लिए। तो कौन हो जाएगा? KC नियोगी। ठीक है, अब इससे आगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब नीति जो आयोग है ये क्या है? इससे पहले क्या था आपका? योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग था, 1951 के अंदर बनाया गया था। हर 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, 12 टोटल पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, रिकॉल करवा रही हूँ मैं आपको। तो उसके स्थान पर 2015 के अंदर आपका योजना आयोग को रिप्लेस कर नीति आयोग बनाया गया था। कौन? नीति आयोग बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष जो हमेशा होते हैं वो आपके PM प्राइम मिनिस्टर, जो भी अभी करंट में होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। इसके जो उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। इसके जो आपके CEO हैं वो कौन है? आपके अमिताभ कांत है। तो अब इसने बात की, पहले जो अध्यक्ष थे, पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके अरविंद पनघड़िया, क्योंकि अध्यक्ष तो आपके PM होंगे। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद जो है पनघड़िया। यानी कि उन्होंने नीति आयोग पहली बार बनाए, तो हर कोई कंफ्यूज हो कि नीति आयोग में काम क्या है, ढंग से तो आपको बताया नहीं क्या काम है। तो PM बोले अरे तो पहले इस पूरे को डिटेल्स को पढ़ तो ले, तभी तो पता चलेगा नीति आयोग में काम क्या है। यानी कि पनघड़िया यानी पढ़ना, ऐसे याद कर लो कि पहले पूरी डिटेल्स को तो पढ़ लो, तभी तो पता चलेगा नीति आयोग में काम क्या है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, और अध्यक्ष तो आपको पता है जो भी करंट में PM होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा। ये तो हर किसी को पता है, इसे तो मुझे चलो फिर भी बता देती हूँ, चलो किसी को नहीं याद होता। ठीक है, अंतरिक्ष में कोई जाएगा तो अंतरिक्ष कहाँ है आपका? आकाश में। तो राकेश आकाश, काश की जो साउंड आ रही है ना, राकेश आकाश। ठीक है, मैग्नेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। उनके भाव इतने अच्छे हैं, उनको मैग्नेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनके भाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सबको पता है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार इनको 1911 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। ये आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर। आप कैसे याद करेंगे? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से लगा लो कि इनको जैसे लगा लो कि इनको किस क्षेत्र में, बहुत से 6 क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद कर लो, हर चीज़ में आप ट्रिक में ढूंढो, डायरेक्ट याद करो। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रथम भारतीय। मुझे कमेंट करके बताओ किस आंदोलन के तहत, किस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपने नोबेल पुरस्कार जो उपाधि है उनकी वो त्याग दी थी। ठीक है, त्याग दी थी। अब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति सबको पता है, अमर्त्य सेन। यानी अर्थशास्त्र इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, पता नहीं उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता नहीं क्या क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है कि इंसान की वजह से अच्छा तो मर ही जाऊँ। ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, कि अर्थशास्त्र इतना डिफिकल्ट लगता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना इतना डिफिकल्ट लगता है, इससे अच्छा तो इंसान मर ही जाए। यानी कि अमर्त्य सेन। ठीक है, भारत रत्न सम्मान प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आप याद रखिएगा, हमारे इंडिया का, भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है ना वो हमारा भारत रत्न है। इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती, क्योंकि ये अमूल्य है, इसको पैसों से नहीं तोला जाता, तो इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती। नंबर 1 पर कौन है? आपका भारत रत्न है। उसके बाद नंबर 2 पर कौन आपका पद्म विभूषण है। नंबर 3 पर कौन है? आपका पद्म भूषण है। नंबर 4 पर कौन आपका पद्मश्री है। ठीक है, ये सारे के सारे अवार्ड आपको याद रखने हैं। अब हमने सारा कर लिया, मेल का पार्ट कर लिया, अब हम फीमेल का पार्ट करने वाले हैं। यानी भारत में प्रथम महिलाएं कौन कौन है, तो फटाफट से देखिएगा। होप्स आपको मजा आ रहा होगा ना। स्ट्रैटेजी की आपकी सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक कराया, डेली आपको ऐसे टॉपिक मिलता रहेगा।
प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है आपकी? प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब देखो राष्ट्रपति बनना पहली ये बनी थी, तो कितनी प्रतिभा होगी ना उनके अंदर कि वो इस पद तक पहुंच पाई हैं और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो यानी कितनी प्रतिभा है उनमें। और क्या है आपकी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। महिला प्रधानमंत्री आपको पता है इंदिरा गांधी है, तो हर किसी को पता है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है आपकी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अब इसमें एक बात याद रखो, आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होता है, और इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश, इस वजह इसके अंदर न्यायाधीश होता है आपका, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की अब तक फीमेल महिला कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। कौन? मुख्य न्यायाधीश तो बनी है, मुख्य नहीं बनी है, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेट रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, पहले ही बता दिया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनते? न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी। और देखो किसी ना किसी की तो वो ट्रिक है, बस मन पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना, ट्रिक से बस हमें याद करना, हमारा काम है सिर्फ एग्जाम निकालना, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे ना कहिएगा कि कैसी ट्रिक है, मेरा मेन मकसद है आपको मतलब फालतू की ट्रिक ना दे के वर्ड से ही कुछ ऐसा निकालो कि आप उससे बस रिलेट कर पाओ। 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, अपने आप माइंड में क्लिक करेगा, बस हमें इतना हिंट काफ़ी होता है, ठीक है। अब किसी ना किसी की तो बीवी रही होंगी ना, जिसकी भी वो बीवी थी उसे कितना गर्व होगा, तो इसने सब कुछ फतेह कर दिया कि महिला बनी है, वो भी पहली, लेकिन किसकी? महिला न्यायाधीश बनी है हमारी सर्वोच्च न्यायालय की पहले, तो कितनी बड़ी खुशखबरी होगी, किसी की बीवी होगी तो कितना फक्र होगा, ठीक है। और फातिमा यानी फतेह कर दिया उसने सब कुछ, यानी महिलाओं के लिए मिसाल पैदा की है, ठीक है। तो फातिमा बीवी। और प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी यूपी की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सीएम, ये भी यूपी की बनी थी। अब राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी, ठीक है। ये तो आपको पता है, याद कर लोगे आप, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है राज्यपाल बनी थी। अब एक बात याद रखना, 1925 में कांग्रेस के जो आपके कानपुर के अंदर जो अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता है सरोजिनी नायडू ने की थी। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 1925 का कानपुर का अधिवेशन था। अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली कोई भारत नहीं, अगर सीधा पूछ ले कांग्रेस की पहली अध्यक्षता किस महिला ने की थी, तो वो हमारी एनी बेसेंट। कौन है? हमारी एनी बेसेंट, उन्होंने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1917 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अब आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताते हैं एनी बेसेंट 1917 में की थी, ठीक है। एनी बेसेंट कैसे याद करोगे आप इसको? भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष, नहीं बोला कि भारतीय महिला, नहीं बोला, सीधा सिर्फ महिला पूछा, तो एनी बेसेंट आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज, कैसे याद करोगे? किसी न किसी की तो अम्मा होंगे ना, जो आईएएस अधिकारी बनी है वो तो किसी न किसी की अम्मा होंगे ना, तो कितने बच्चों को कितनी खुशी होगी ना कि मेरी जो माँ है वो एक आईएएस अधिकारी है, तो यानी कि अन्ना राजम जॉर्ज, ठीक है। इससे नेक्स्ट आईपीएस अधिकारी, सबको पता है किरण बेदी, हाल ही में उन्होंने एक बुक भी अपनी लॉन्च की थी। प्रथम महिला राजदूत जो किसी दूसरे देशों में जाती हैं उन्हें राजदूत कहा जाता है, वो थे हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। क्या थे? हमारी विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पहली महिला राजदूत थी, यानी विजय कर दिया, किसी न किसी घर की तो लक्ष्मी होगी ना वो, कि उसने विजय कर दिया कि विदेश में जाकर क्या किया, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ की राजदूत बनी है, ठीक है। इसे नेक्स्ट ये भी पता है सबको कि 2 ही बनी है अब तक आपकी लोकसभा की अध्यक्ष, एक मीरा कुमारी है और एक कौन सी थी आपकी, अभी थी आपकी हाल ही में, नाम माइंड स्लिप हो गया, आप देख लीजिएगा, लेकिन जो पहली बनी थी वो कौन थी? हमारी मीरा कुमारी थी, ठीक है। अब इससे प्रथम महिला सांसद कौन बनी है? राधाबाई सुब्बारायन। देखो राधाबाई यानी कि वो राधा की भक्त है, या फिर वो राधा है, तो उसमें देखो कितने कुछ गुण होंगे कि वो महिला के रूप में सांसद को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि सांसद बन सके, तो राधाबाई सुब्बारायन हो जाएगा। प्रथम महिला विदेश मंत्री, सबको पता है सुषमा स्वराज हैं, जो आपकी ये हरियाणा की रहने वाले हैं सुषमा स्वराज, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, ये विदेश मंत्री बनी थी, उन्होंने बहुत, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है तो हर कोई इनकी ट्विटर पे आप देखना ट्रेंड कर रहा है कि अगर सुषमा स्वराज होती तो उस टाइम में 2014 में जो क्रीमिया का रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था, यूक्रेन का साउथ वाला पार्ट है, तब भी मतलब इतनी बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने वहाँ से भारतीयों को निकाल लिया था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रखा है, युद्ध बम इतने बम फोड़े जा रहे, इतनी मिसाइल दागी जा रही हैं, फिर भी हम वो प्रॉपर तरीके से भारतीयों को नहीं निकाल पाते। उनकी तारीफ की जा रही है सुषमा स्वराज की। स्वराज यानी हर किसी के दिल पर ये राज करती हैं। जब भी ये विदेश मंत्री हैं तो जब भी किसी विदेश में कोई प्रॉब्लम होती तो भारतीयों को तुरंत ये हमेशा हेल्प करती थी, हर तरीके से हेल्प करती थी, तो हर किसी के दिल पर इन्होंने राज किया, सुषमा स्वराज, ठीक है। हमारी प्रथम महिला विदेशी मंत्री हैं। अब इससे आगे है प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है हमारी वीएस रमाबाई, यानी कि रमाबाई, देखो रमा यानी कहते हैं रोम में उनके बसा हुआ है, इतना टैलेंट बसा हुआ है कि वो महिला भी क्या कर सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं। अब जैसे आप देखो, जब भी आप वोट वगैरह डालने जाते हो आप देखेंगे ज़्यादातर क्या है, आपको जो ग्रुप मिलता है वो आपको किसका मिलता है, मैन का ग्रुप मिलता है, वो डिस्कस करते हैं इसको देना चाहिए होना चाहिए। वो तो ये सोचते हैं कि औरतें तो घर में रहते हैं, तो इलेक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं, ऐसे सोचते हैं वो। लेकिन उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबके मतलब सबको ये कह दिया कि देखो मेरे रोम में बसा है कि मैं इतने निष्पक्ष रूप से आपके चुनाव करवा सकती हूँ। तो इसलिए पहली
प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त बन गई थी। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और ट्रिक्स के लिए आप मुझे लाइक्स करना, ताकि लाइक से मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग ट्रिक और बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी के जितने भी मैं आपको जीएस कंप्लीट आपको इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगी जीएस, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देख लो, जीएस का पार्ट जो है वो 60% जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, तो वही जीएस के 40 मिलेंगे। जीएस के अंदर क्या कहता है, आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्टैटिक जीके के मिलेंगे, स्टैटिक जीके में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और आपको कंप्यूटर के मिलेंगे, ये जीके में जीएस में आता है सारा, और आपका पॉलिटी हो जाएगा, करंट अफेयर है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट जीएस बहुत हावी होता है आपका किसी भी एग्जाम के अंदर, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवा दूंगी। ये हमारा हो गया। इससे आगे राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जो राज्यसभा के अंदर नामांकित किया गया था। इससे आगे ये मैंने आपको करवाया था 6 क्लास की एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन आया था कि अमाउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम हमारी भारतीय महिला, जो कि प्रथम महिला तो थी जापान की। ठीक है, जुंको तबई नाम से कुछ नाम था, वो जापान की थी वो। लेकिन अगर इंडिया की पूछी जाए, जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वो हमारी बछेंद्री पाल, यानी हर किसी को पछाड़ दिया उन्होंने। और मतलब ये मिसाल कायम की कि जो महिलाएं हैं वो भी इतनी ऊंचाई पर जा सकती हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो 2 बार चढ़ी है, वो कौन सी है? आपकी संतोष यादव। ठीक है, अब है विंबलडन खिताब जीतने वाली प्रथम महिला हमारी सानिया मिर्जा। ये क्या करती हैं? टेनिस के प्लेयर हैं आपकी सानिया मिर्जा। युगल यानी कि जोड़ी में ये खेलती हैं। ठीक है, और विंबलडन क्या है? ये आपके टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? आपका अफ्रीकन होता है, फ्रांस होता है आपका, और ये मैंने लिखी थी, कितनी गंदी राइटिंग हो गई मेरी, है ना, ऐसे लिखना था, अफवाह। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन है, आपका फ्रेंच है, विंबलडन है, और आपका यूएस ओपन है। ठीक है, ये 4 आपके होते हैं, जिनमें से विंबलडन में खिताब जीतने वाली प्रथम महिला थी सानिया मिर्जा। उनके साथ में एक और थी, पेयर में खेला था इन्होंने, टेनिस के प्लेयर हैं ये। ठीक है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीता था इन्होंने? 2000 के अंदर जीता था। क्या खेल था इनका? वेट लिफ्टिंग था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर इन्हें चांसलर बनाया गया। बताऊंगी किसका बनाया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कब? 2000 के अंदर जीता था, और किसमें? वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने जीता था। और अभी हाल ही में आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं आपके 2021 के, जिसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर आपका रजत पदक किसने जीता है? आपका मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक में हमारा पहला पदक भी जीता। गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसको सेपरेट वीडियो में करूँगी। अभी बस मैं जितना मेरे को लग रहा है ना, उस वर्ड से जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बस मैं आपको वो बता रही हूँ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आपकी पीवी सिंधु। और इन्होंने 2 मेडल अब तक ओलंपिक में जीते हैं। एक तो आपका ब्रॉन्ज मेडल और एक आपका रजत पदक। ठीक है, और इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। जब 2016 के अंदर आपका रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें उन्होंने सिल्वर पदक जीता था, जिसकी वजह से इन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। और टोक्यो के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अभी हाल ही में। ठीक है, तो इन्होंने 2 पदक अब तक जीते हैं। ये प्रथम महिला बनी जिन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों के दोनों जीते। गोल्डन बॉय के नाम से किन्हें जाना जाता है? वो है आपके नीरज चोपड़ा, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट, साथ में अब बताऊँ, जैसे वर्ड दिख जाता है तो माइंड में इतने सारे क्वेश्चन एकदम से रिकॉल होते हैं, तो वो बताए बिना रुका नहीं जाता है। सोचती हूँ कि यही बता दो, क्या बता कौन सा आ जाए, यही बता दो, क्या बता कौन सा आ जाए। ठीक है, तो अब ये मैं सोचेगा कि मैं आपको करवा ये रही थी और कहाँ चलेगी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन करवाऊंगी फालतू में, मैं आपको एक भी नहीं करवाऊंगी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट ही होगा। ठीक है, ये आप बात माइंड में सेट रखेंगे। तो आज मैंने आपको क्या करवाया है, कंप्लीट जो आपके मेल एंड फीमेल जो हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट हैं विद ट्रिक, मैंने आपको इंस्टेंट ट्रिक बना के मैंने आपको बिल्कुल माइंड में आपके सेट कर दिया है। होप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। इस तरीके से स्टैटिक जीके की और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जीएस बाय विनीता मैम को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।